हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पार्ट हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अभिकर्मक क्या होता है, किसके बारे में पढ़ेंगे आज? अभिकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। अभिकर्मक होता है क्या है? कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में एक पदार्थ से ए है, एक पदार्थ बी है, इन दोनों की मिलने से सी बनता है। ठीक है। अब यहां एक ऐसा पदार्थ है जो क्रिया में भाग लेता है, वो कहलाता है क्रियाकारक, और एक पदार्थ जो क्रिया के बाद बनता है उत्पाद कहलाता है। बट ये क्रियाकारक उत्पाद तब तक नहीं बना सकता जबकि ये बी नहीं आए। बी वो पदार्थ है जो ए को उत्पाद बनाता है, यानी कहने का मतलब वो क्या है कि अभिकर्मक है। तो अभिकर्मक हो गया किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने वाला रसायन अभिकर्मक कहलाता है। ठीक। दूसरी चीज, इस अभिकर्मक की बात करें तो इस अभिकर्मक की कैटेगरी दो बांटी गई है। एक अभिकर्मक होता है इलेक्ट्रोस्नेही, इलेक्ट्रोस्नेही अभिकर्मक है ये, इसको ई प्लस अभिकर्मक भी कहते हैं, रिएजेंट भी कहते हैं। और दूसरा होता है नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक भी बोलते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। दो प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। नाभिक स्नेही को बोलते हैं NU माइनस से रिएजेंट। दो प्रकार के रिएजेंट हो गए। इनमें क्या होता है, अगर हम नाम से पढ़े और समझे इसको तो इलेक्ट्रोस्नेही, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, स्नेही बोले तो स्नेह से, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे। और इलेक्ट्रॉन कैसी प्रकृति का होता है? माइनस की प्रकृति का होता है बेटा। तो ये माइनस की प्रकृति से स्नेह करने वाला तो कौन हो सकता है? वो केवल प्लस ही हो सकता है। तो वो सारे समूह या एटम जिनके ऊपर प्लस हो सकता है वो H प्लस हो सकता है वो R प्लस हो सकता है वो किसी भी प्रकार का प्लस हो। जिनके ऊपर प्लस है, प्लस मतलब कमी, बोले तो कमी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, यानी न्यून इलेक्ट्रॉन समूह। न्यून इलेक्ट्रॉन समूह, न्यून इलेक्ट्रॉन समूह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्नेही कहलाता है। अरे जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, न्यून समूह हो, कोई भी प्लस हो कोई भी, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। ये E प्लस का मतलब यही है, प्लस होता है खुद, तो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? स्नेह करेगा। तो वो तो हो गए इलेक्ट्रोस्नेही। अब ऐसे कौन कौन है जो इलेक्ट्रोस्नेही होते हैं, इनकी हम बात करें तो इस कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रोस्नेही कैटेगरी में R प्लस हो सकता है, H प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस। इसके अलावा लुईस अम्ल, लुईस अम्ल जैसे कि कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की, Bf3, AlCl3, ये लुईस अम्ल तो है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल है। इलेक्ट्रॉन उसके अष्टक में 6 इलेक्ट्रॉन ही है। अरे बोरोन के पास 3, फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बंद के, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 अष्टक पूर्ण नहीं है। इसके अलावा लुईस अम्ल के अलावा हो सकते हैं CO2, SO2, ये भी इलेक्ट्रोस्नेही की तरह ही काम करते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो सारे इलेक्ट्रोस्नेही की तरह कार्य करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं विशेषता इसके लिए कि 13वें वर्ग के यौगिक जो होंगे, बोरोन का चाहे Cl हो, बोरोन का चाहे फ्लोराइड हो, 13वें वर्ग के सारे यौगिक किस श्रेणी में आएंगे? इलेक्ट्रोस्नेही की श्रेणी में आएंगे। CO2, SO2, SO3 भी किस श्रेणी में आते हैं? इलेक्ट्रोस्नेही की श्रेणी में आते हैं। जबकि नाभिक स्नेही से नाम समझे तो नाभिक स्नेही का मतलब होता है बेटा नाभिक से स्नेह करे, और नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। और धनावेश बोले तो धनावेश से स्नेह करने वाला, और बेटा धनावेश नाभिक से स्नेह कौन करता होगा? माइनस। अरे जिन के ऊपर माइनस है, माइनस का मतलब है अधिक इलेक्ट्रॉन, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, यानी उनके पास लोन पेयर है किसी के पास। अरे RO होता है, चाहे ROH होता है, सबके पास लोन पेयर है। जल के O के पास लोन पेयर है, अरे है क्या नहीं? अमोनिया के किसके पास?
H के पास लोन पेयर है, एमीन के N के पास लोन पेयर है, N के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। बहुत सारे परमाणु जिनके पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा होता है ना बेटा, वो नाभिक से स्नेह जरूर करेगा। इसके अलावा जिनके ऊपर माइनस है, क्लोरीन माइनस हो, चाहे Br माइनस हो, चाहे Cl माइनस हो, चाहे H माइनस हो, चाहे एक्सेट्रा कोई भी माइनस हो, X माइनस हो, ऐसे कोई भी आयन सारे के सारे ऋणायन नाभिक से नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं लुईस क्षार के, लुईस क्षार। तो लुईस क्षार जितने भी है उन लुईस क्षार के भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो व्यवहार करेंगे किसकी तरह, नाभिक स्नेह की तरह। तो ये तो हो गए इलेक्ट्रोस्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये कहां काम आते हैं, अभिक्रियाओं में काम आते हैं। अब अभिक्रियाओं में काम कैसे आते हैं, वहां कुछ प्रभाव भी काम करते हैं, ये जो प्रेरक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा जब रिएक्शन होती है तो कुछ नियमों को ध्यान में रखा जाता है, यानी अभिकारक क्रिया तो करता है क्रियाकारक से, पर क्रिया करने के कुछ रूल है, कुछ नियम है। तो हम आगे पढ़ लेते हैं अभिकारक का अभिक्रिया के दौरान किस प्रकार वो क्रिया करेगा, उस क्रिया के कुछ नियम। पहला नियम है मार्कोनिकोव का नियम और दूसरा नियम पढ़ेंगे सेटजेव का नियम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। रिएक्शन इनकम्प्लीट देता है और उसको कंप्लीट करने के लिए कहता है, यहां इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मार्कोनिकोव नियम। ये मार्कोनिकोव नियम आता है, योगात्मक अभिक्रियाओं में काम आता है। योगात्मक अभिक्रिया जो भी कोई भी एल्कीन हो या एल्काइन हो, यानी कह सकते हैं मार्कोनिकोव नियम लगेगा असंतृप्त समूह में। असंतृप्त समूह का मतलब हुआ जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होवे, वो एल्कीन हो सकता है, वो एल्काइन हो सकता है। मुख्यतः एल्कीन की अगर बात करें तो एल्कीन में कैसा एल्कीन, असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन, और असम्मित एल्कीन का मतलब है कि जहां कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ इक्वल कार्बन ना हो, दोनों तरफ इक्वल कार्बन ना हो, जैसे CH2 हो गया, बट इधर की तरफ CH होकर आगे और कार्बन है और ये CH3 है। ऐसा एल्कीन हमारे पास है। एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है उस दोनों तरफ क्या बात कर रहे हैं हम, उस दोनों तरफ समान समूह नहीं होने चाहिए, तो उसको असम्मित कहते हैं। पहली चीज तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना असंतृप्त समूह है। यहां हम क्रिया करवा रहे हैं अभिकर्मक से। अभिकर्मक हमारा है HBr। अब HBr की क्रिया करवा दो, चाहे HCl की क्रिया करवा दो, इनकी जब क्रियाएं करवाओगे तो यहां से HCl या HBr टूटेगा, ये टूट के ये तो बनाएगा माइनस, ये बनाएगा बच्चों प्लस, ये माइनस, ये बनाएगा प्लस, बनाएगा। दूसरी चीज, डबल बॉन्ड जो टूटेगा वो डबल बॉन्ड किस ओर टूटेगा, दो संभावना है यहाँ पे। एक संभावना ए कि डबल बॉन्ड इधर चला जाए, डबल बॉन्ड के इधर जाने से ए संभावना तो ये हुई, इसके जाने से क्या होगा, इधर माइनस, इधर क्या आएगा प्लस। देखना एक बार आप, तो ये आ गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये माइनस, ये प्लस। देखो ये बन गया कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन जो बना ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो मार्कोनिकोव रूल के अनुसार जितनी भी योगात्मक क्रिया होती है इसमें HCl और HBr का योग होता है, ऐसे में एल्कीन में, वो भी असम्मित एल्कीन में, H को वहां जोड़ा जाता है जहां H ज्यादा होता है। जो ज्यादा कहां है, यहां है, तो जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH प्लस आएगा, और यहां माइनस आया तो CH2 और Br आएगा, सॉरी H आएगा। H आएगा तो H क्या हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। बाकी बचा यहां प्लस, तो प्लस की जगह कौन जुड़ेगा, Br, तो प्लस को उठाओ और वहां कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो ये समूह जो बना ये बन गया क्या, मार्कोनिकोव रूल के अनुसार उत्पाद। ज्यादा प्रोबेबिलिटी में ये बनेगा, हो सकता है कि H यहां जुड़ जाए, Br यहां जुड़ जाए, बट मार्कोनिकोव जो कहता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मार्कोनिकोव रूल्स, तो मार्कोनिकोव रूल्स के अनुसार H को वहां जोड़ना है जहां H पहले से ज्यादा हो, ये मार्कोनिकोव कहता है। Br हो चाहे HCl हो, H वहीं जुड़ेगा जहां H ज्यादा है। बट यदि वहां पेरोक्साइड आ जाए, ये क्रिया किसकी प्रेजेंट में दे रखी हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंट में, और वो क्रिया किसकी प्रेजेंट में दे रखी हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंट में दे रखी हो, तो
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr से क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड ROR सिंबल है उसका, हिंदी में पेरोक्साइड भी लिखा होता है, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा? तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में जिस प्रकार रिएक्शन H करता था पहले, वैसे H नहीं करेगा। H तो पेरोक्साइड के साथ बन जाएगा, और पेरोक्साइड के साथ बन जाने से वहां फिर कार्बन क्या नहीं बनेंगे, केटाइन नहीं बनेंगे, फिर कार्बन एनाइन बनेंगे, क्योंकि पहले H और Br में से बात करेंगे ना। तो देखो H प्लस और Br माइनस जो बन रहा था ना, उसमें से B प्लस माइनस नहीं बनेंगे। पेरोक्साइड की प्रेजेंट में मुक्त मूलक बनते बेटा, और मुक्त मूलक बनने से ये भी मुक्त मूलक बनेंगे। मुक्त मूलक बनेंगे तो ये H प्लस तो H मुक्त मूलक तो चला जाएगा, ये Br आएगा यहाँ पे, और Br जो होगा वो Br पहले कार्बन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि पहले कार्बन से जुड़ने से यहां फिर मुक्त मूलक बनेगा, और यहां Br के जुड़ जाने से बीच वाला जो मुक्त मूलक बना ना 2 डिग्री वाला, वो ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए ये तो एक कंसेप्ट है जिसको समझना है, बट आपको याद ये रखना है कि पेरोक्साइड जब भी दे देवे तो आपको HBr का योग करवाना। पहली चीज तो HBr से क्रिया होती है, दूसरी कोई रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि HCl का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, HI का जो बॉन्ड इतना वीक है कि वो टूट के I2 बना लेता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये I का बॉन्ड क्या है, वीक है, तो I2 बना लेता है, तो I जुड़ेगा नहीं, Cl टूटेगा नहीं, HCl टूटेगा नहीं, HBr केवल क्रिया करता है यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंट में। मुक्त मूलक यही बना सकता है पेरोक्साइड की प्रेजेंट में, इसलिए HBr में H को पेरोक्साइड की प्रेजेंट में जो मार्कोनिकोव कह रहा था वहां ना जोड़ के उल्टा जोड़ने लगे, H को वहां जोड़ेंगे जहां H कम है, तो उत्पाद बनेगा CH3CH2CH2Br। उत्पाद इसमें फर्क है जी। H को वहां जोड़ा गया जहां H कम है, क्योंकि ले गया था फिर दोबारा छोड़ देता है बाद में, तो फिर वापस से यहां आके जुड़ता है बाद में क्रिया करने के बाद। ठीक, कुछ पहले सबसे पहले ले गया जब क्रिया हो गई, इसको जुड़ गया तो प्रभाव इसका खत्म हो गया Br का। अरे Br तो जुड़ जाएगा ना यहाँ जाके, जुड़ जाने से प्रभाव खत्म होते ही छोड़ देगा वापस, ये वापस अपना पेरोक्साइड बना लेगा। H फ्री होते ही H कहां जुड़ जाएगा, जहां H कम है, फिर तो जुड़ना ही है, उसको जुड़ना ही पड़ेगा ना, फिर जगह मिलेगी वहां, तो उत्पाद यहां पर ये बनेगा। तो H को उल्टा जोड़ा गया है, इसलिए पेरोक्साइड की प्रेजेंट में H कम H के पास जुड़ता है, इसे एंटी मार्कोनिकोव कहते बेटा, एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव नियम होगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गए मार्कोनिकोव नियम योगात्मक क्रियाओं में। एक नियम होता है सेटजेव का नियम विलोपन अभिक्रियाओं में। नेक्स्ट है रिएक्शन के लिए सेटजेव रूल। सेटजेव नियम दिया गया है विलोपन के लिए, और मार्कोनिकोव दिया गया था किसके लिए, योगात्मक के लिए। उल्टे एक रिएक्शन है एक दूसरे की। अब विलोपन किसका होगा, विलोपन होगा जैसे वही एल्किल ब्रोमाइड हमारे पास है, जैसे CH2 पीछे CH3 है, CH या Br ले लीजिए, और उसके बाद CH3। ठीक है, विलोपन जो होता है अगर आपने पढ़ा हो तो विलोपन बीटा विलोपन होता है। कौन सा विलोपन होता है, बीटा विलोपन होता है। बीटा विलोपन का मतलब क्या है समझना, यहां एक ब्रोमाइड समूह है या क्लोराइड समूह है, कोई भी हेलाइड समूह है, वो हेलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कहते हैं, पड़ोस वाले को बीटा कहते हैं बेटा। ये बीटा है, इधर भी बीटा है, समझना इस चीज को, दोनों तरफ बीटा है। बीटा से क्या होता है कि एक H बाहर निकल जाता है Br के साथ। यदि इस कंटेन को गर्म किया जाए एल्कोहलिक KOH के साथ तो ये विलोपन होगा, बट बनेगा क्या, अरे बेटा दो संभावनाएं है, दो संभावनाओं में बीटा यहां भी है तो H को इधर से निकाल दो, H इधर से निकलेगा, Br इधर से निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहली संभावना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा पहला उत्पाद नंबर A। दूसरी संभावना Br के साथ H इधर से निकलेगी, वो भी बीटा ही है, ये भी बीटा ही है, बीटा कहीं से भी निकाल दो बीटा ही होगा ना, वो तो विलोपन। तो क्या होगा, तो होगा CH3 CH, इधर से H निकला तो H बचेगा, डबल बॉन्ड, फिर CH और CH3, यहां तो 3 है ही ना, ये
अरे H निकाल दिया तो H तो एक H तो बचेगा, CH के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। देखो आपने देखा विलोपन जब भी हुआ तो एल्कीन ऊपर बन रहा है, एल्कीन नीचे बन रहा है, डबल बॉन्ड उधर बन रहा है, डबल बॉन्ड इधर बन रहा है। यहां पे डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड में फर्क इतना सा है कि इस डबल बॉन्ड के पास जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह इधर तो है ही नहीं, इधर ही है केवल प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह डबल बॉन्ड के साइड में, प्रतिस्थापी समूह, ये प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह एक ही तरफ है, जबकि इसमें प्रतिस्थापी समूह इधर भी है इधर भी है। प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह एक ही ओर है, एक में दोनों तरफ है, इसलिए यहां पे प्रतिस्थापी समूह 2 है, यहां 1 है। क्षेत्रजेब कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा बनेगा जिसमें प्रतिस्थापी समूह ज्यादा है। 80% उत्पाद इसका बनता है तो 20% इसका रेशियो रहता है। यानी क्षेत्रजेब रूल के अनुसार यदि किसी एल्किल हैलाइड, असमित एल्किल हैलाइड वो भी ऐसा है, उस एल्किन हैलाइड का बीटा विलोपन होता है तो बीटा विलोपन में वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड या असंतृप्त समूह के दोनों ओर या समूह से प्रतिस्थापित समूह अधिक जुड़े हो, या बहुबंध के साथ प्रतिस्थापित समूह अधिक हो तो वो एल्कीन ज्यादा स्थायी होती है। ऐसा कौन कहता है? क्षेत्रजेब। क्वेश्चन यही आएगा, यही रिएक्शन दे दी और कहेगा उत्पाद कौन सा बनेगा, तो आपको स्थायी वाला ज्यादा क्वांटिटी वाला पूछेगा। एक एग्जांपल और देख लो आप, CH3 ये फिर से एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपको पूछेगा एल्कोहलिक केवच की प्रेजेंट में क्या उत्पाद बनेगा। तो देखो आप क्या है, ये अल्फा है तो ये बीटा बीटा है चारों तरफ, तो बीटा हाइड्रोजन यहां भी है, बीटा हाइड्रोजन यहां भी है, बीटा हाइड्रोजन यहां भी है। बताओ कौन सी बीटा हाइड्रोजन जुड़ेगा? बीटा हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा। हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा, इससे डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ना कि यहां बनेगा ना यहां बनेगा, क्योंकि यहां का जो एल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्थायी बनेगा। ऐसा कौन कहता है? क्षेत्रजेब कहता है। ये हमारी आने वाली जो रिएक्शंस होगी, आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पढ़ोगे, जितनी भी आगे आप पढ़ोगे बुक में नोट्स में पढ़ोगे, उसमें सभी रिएक्शन में आपको ये रूल्स मदद करेंगे और यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये था रिएजेंट और कुछ रूल। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।